गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप लोग का 12th का लास्ट सेशन चल रहा है। इसमें एक टॉपिक उठाया है नाभिक, ताकि इससे काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को हम सोचे कि कवर कर दें। तो आज है नाभिक, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाभिक का संगठन देखेंगे हम। तो हम बोले थे नाभिक किसी भी अणु के अंदर, किसी भी एटम्स के अंदर उसके केंद्र में, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये बात तो सब लोग जानता है, सबको क्लियर है। दो प्रकार का होता है, इसके दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके केंद्र में होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप लिखें। और प्रोटॉन पे क्या होता है, समस्त पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो लिखे पहले नाभिक का संगठन, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई। नाभिक का संगठन, नाभिक का संगठन, नाभिक का संगठन लिखेंगे। रदरफोर्ड ने ज्ञात किया कि, रदरफोर्ड ने ज्ञात किया कि, रदरफोर्ड ने ज्ञात किया कि, रदरफोर्ड ने ज्ञात किया कि प्रत्येक परमाणु के समस्त द्रव्यमान, प्रत्येक परमाणु के समस्त द्रव्यमान, प्रत्येक परमाणु के समस्त द्रव्यमान और उसके और समस्त धन आवेशित, और समस्त धन आवेशित, और समस्त धन आवेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है, उसके नाभिक में केंद्रित होता है। समस्त द्रव्यमान और उसके समस्त धन आवेशित उसके नाभिक में केंद्रित होता है, नाभिक में केंद्रित होता है। आगे लिखिएगा। नाभिक में, नाभिक में दो प्रकार होते, नाभिक के दो प्रकार होते हैं। नाभिक में कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिख लो। अब नाभिक का साइज ऑफ नाभिक, साइज ऑफ नाभिक लिखेंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियाई, नाभिक का साइज, नाभिक का साइज, नाभिक का साइज, नाभिक का साइज। तो नाभिक का साइज कितना होता है? नाभिक का अगर पूरा का साइज बोला जाए, यहाँ से इसका साइज, तो इसका रेडियस जो होता है, इसका रेडियस जो होता है, इसका रेडियस कितना होता है? कितना होता है? 10 के पावर -15। इसका अगर रेडियस की बात करते हैं 10 के पावर, और इस नाभिक के, इस नाभिक के साइज कितना हो गया? नाभिक का आकार। और पूरा के अगर समस्त के अगर बात करेंगे, समस्त के अगर बात करेंगे पूरा का, तो पूरा का कितना होगा? पूरा का कितना होगा? पूरा का रेडियस कितना होगा? पूरा का रेडियस 1.2 गुने 10 के पावर -15 मीटर। मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम, नग्न जीवों के बराबर होता है। अब इसके में देखेंगे नाभिक के साइज और इसका रेडियस इतना होता है। अभी देखें कि एक, अगर इसको एटम्स एक लेते हैं, अणु लेते हैं, तो किस तरह से इसका वॉल्यूम क्या होगा? V होता है। तो ये बोला जाता है, लिखेंगे पहले नाभिक के साइज। अब इसका हम साइज निकालते कैसे हैं, क्या होता है, वॉल्यूम और रेडियस का क्या होता है? तो लिखेंगे नाभिक का आयतन भी, नाभिक का आयतन भी, नाभिक का आयतन भी उसमें उपस्थित न्यूक्लियालों की संख्या, न्यूक्लियालों की संख्या, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसको न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। न्यूक्लियालों की संख्या, न्यूक्लियालों की संख्या नो की संख्या, इसी को, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियानों की संख्या, न्यूक्लियाई की संख्या न्यूक्लियानों की संख्या A समानुपाती होता है, समानुपाती होता है
यानी उसका आयतन जो है उसके निक्युआयु की संख्या का समानुपाती होता है। यदि नाभिक एक गोलाकार है, यदि नाभिक एक गोलाकार है और उसकी त्रिज्या r है, और उसकी त्रिज्या r है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3। यदि नाभिक एक गोलाकार है और उसकी त्रिज्या r है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? अब देखेंगे ये सारा टर्म क्या है? कांस्टेंट है। ये सारा टर्म क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से लिख सकते हैं r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक r0 आता है, तो r³ जो है प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये r0 के साथ ये आएगा। r0 क्या है? प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी क्या है? तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं r बराबर r0 a⁻⁴ कोई दिक्कत वाली बात? लिखें r0 का मान है ये मान है r0 का, ठीक है, और a मान है r का, कांस्टेंट का मान। चलिए एक टर्म आगे आप लोग देखेंगे, लिखेंगे। अगला रेडियो एक्टिविता। रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिव इसको बोला जाता है इंग्लिश में, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविता हिंदी में, रेडियो एक्टिविता। कहाँ मिटाने वाला? हेडिंग देंगे रेडियो एक्टिविता। अब देखेंगे रेडियो एक्टिविता क्या होता है। रेडियो एक्टिव में क्या होता है? क्या होता है? अल्फा बीटा गामा। जब रेडियो एक्टिव का बारीक देखे, इसके सबसे पहले इसके बेकुलर नामक वैज्ञानिक दिए थे रेडियो एक्टिविटा, उसमें वो बोले थे कि यूरेनियम से अपने आप प्रकाश उत्सर्जित होता है अल्फा बीटा गामा के रूप में। इसी के बाद फिर मैडम क्यूरी आई तो वो रेडियम को ले ली कि रेडियम से प्रकाश उत्सर्जित होती है अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर है तो यहाँ से इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ अल्फा किरण निकलेगी और इधर बीटा किरण, और इसके बीच में जो उदासीन होगी ये गामा किरण सीधे निकल जाती है, ठीक है। अब ये अल्फा किरण, यहाँ अल्फा किरण निगेटिव की तरफ आती है और ये पॉजिटिव की तरफ आती है। तो यहाँ अल्फा किरण, अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा किरण जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और इसमें निगेटिव चार्ज होता है, इस पे नो चार्ज होता है गामा की तरफ, गामा किरण की तरफ। तो इसको पहले लिखेंगे। इसलिए बहुत ही घातक, किसी चीज़ को ही पार कर जाता है, कोई भी सॉलिड बॉडी को गामा किरण पार कर जाता है क्योंकि इस पे नो चार्ज और ये सीधी निकल जाता है। जैसे आप हवाई अथी पे जाइएगा, आप हवाई अड्डा पे जाइएगा तो वहाँ जो चेक होता है, डिडक्ट जो करता है, देखते हैं कि सामान को डिडक्ट करता है तो रे गुजारता है, वो क्या गामा किरण को ही गुजारता है। तो कोई भी मटेरियल में वो रखा रहता है तो डिडक्ट उसमें रिफ्लेक्ट होकर के उसकी किरण वापस आ जाती है। अगर वो वापस आ गई तो कुछ नहीं है, वो रेडियो एक्टिव क्या करता है, गामा किरण सीधे पार कर जाती है, सीधे वो पार कर जाती है और डिडक्ट कर लेती है। इसको पहले पारी, इसको पारी। सबसे पहले लिखिए रेडियो एक्टिविता किसे कहते हैं और इसके क्या क्या प्रकार हैं। रेडियो एक्टिविता किसे कहते हैं?
वो रेडियो एक्टिविटा पदार्थ जिससे विकिरण उत्सर्जित होती है, विकिरण उत्सर्जित करती हैं, जिससे विकिरण उत्सर्जित करती है उसे रेडियो एक्टिविटा कहते हैं। उससे विकिरण उत्सर्जित करती है, जिससे विकिरण उत्सर्जित करती है, विकिरण उत्सर्जित करती है उसे रेडियो एक्टिविटा कहते हैं। यानी यहाँ पे मैडम क्यूरी ने क्या बताई थी कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कौन सा, रेडियम को बताई थी। उससे स्वतः क्या उत्पन्न होती है, विकिरण उत्पन्न होती है, स्वतः विकिरण उत्पन्न होती है, उसे रेडियो एक्टिविटा कहते हैं। इससे निकलने वाली विकिरण निम्नलिखित है। इससे निकलने वाली विकिरण निम्न है। कौन कौन सा है? पहला अल्फा किरण। दूसरा, इससे निकलने वाली विकिरण निम्न है जो इस प्रकार है, अल्फा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। अब लिखेंगे अल्फा किरण, एग्जाम में पूछता है अल्फा बीटा गामा, तीनों में डिफरेंस भी पूछता है, इसका गुण पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान से लिखिए। लिखेंगे अल्फा किरण। यहाँ पे प्लेट लगा दिए, यहाँ पे प्लेट है और ये भी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट की तरफ अल्फा किरण जाएगी और पॉजिटिव प्लेट की तरफ बीटा किरण, और जो किरण सीधे निकल जाएगी उस किरण को क्या बोला, गामा किरण। तो लिखेंगे कुछ किरण अल्फा किरण के बारे में, कुछ किरण ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होकर मुड़ जाती है। कुछ किरण ऋण प्लेट की ओर, कुछ किरण ऋण प्लेट की ओर, कुछ किरण ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होकर मुड़ जाती है। इन किरण को अल्फा किरण कहते हैं। अल्फा किरण कहते हैं। क्या किरण कहते हैं? अल्फा किरण कहते हैं। अल्फा किरण कहते हैं। इन किरण को अल्फा किरण कहते हैं। अगला पॉइंट इससे में लिखिएगा, इन किरणों में धन आवेशित होता है। इन किरणों में निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाता है, बट इन निगेटिव पॉजिटिव से, तो ये किरण कैसा होगा? एक किरण धन आवेशित होता है। एक किरण धन आवेशित होता है। एक किरण धन आवेशित होता है। इसे अल्फा कण भी कहते हैं। इसे बाबू लगा दो गिट। इसे अल्फा किरण भी कहते हैं। इसे अल्फा किरण भी, अल्फा कण भी कहते हैं। अल्फा कण पार्टिकल, अल्फा कण भी कहते हैं। इसे अल्फा कण भी कहते हैं। अब इसका गुण लिखिए। अब इसका गुण, प्रॉपर्टी। अब इसका गुण लिखिए, प्रॉपर्टी लिखिए। गुण लिखेंगे, इसका वेग प्रकाश के वेग का, इसका वेग प्रकाश के वेग का, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग या उससे कम होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग या उससे कम होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कितना भाग? 1/10वां भाग या उससे कम होता है। लिख लो ब्रैकेट में करके प्रकाश का वेग। हो गया। चलिए अगला, एक बच्चा और कहाँ गया? आज अकेले आई है? हम तो अकेले आते हैं। चलो ठीक, लिखो। दूसरा, एक किरण गैसों को
गैसों को आयनित कर देती है। एक किरण गैसों को आयनित कर देती है, गैसें को आयनित कर देती है। इसकी आयनीकरण क्षमता, इसकी आयनीकरण क्षमता, इसकी आयनीकरण क्षमता, इसकी आयनीकरण क्षमता बीटा कणों से, बीटा कणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है। इसकी आयनीकरण क्षमता बीटा कण से कितना गुनी? 100 गुनी होती है। तथा गामा किरण से, तथा गामा कण से, तथा गामा कण से, तथा गामा कण से 10,000 गुना, तथा गामा कण से 10,000 गुना। हो गया। चलिए अगला इसी पॉइंट में, इसी में लिखिएगा अगला। एक किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। एक किरण फोटोग्राफिक प्लेट को, एक किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। आगे बताएंगे कि एक्सरे में क्या होता है। चलिए अगला लिखिएगा बीटा किरण, या बीटा कण भी इसको बोलते हैं। क्या लिखिएगा? बीटा किरण। अल्फा हो गया, इस पे कौन चार्ज? अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज, बीटा पे नेगेटिव चार्ज, गामा पे नो चार्ज। लिखेंगे बीटा कण या बीटा किरण लिखेंगे। कुछ किरण धन प्लेट की ओर, कुछ किरण धन प्लेट की ओर, कुछ किरण धन प्लेट की ओर, कुछ किरण धन प्लेट की ओर आकर्षित होकर मुड़ जाती है। धन प्लेट की ओर आकर्षित होकर मुड़ जाती है। चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव की तरफ आकर्षित होती है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होती है। तो एक कुछ किरण पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित हो जाएगा तो इस पे इसका आवेश कैसा होगा, इसका कैसा चार्ज होगा? इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो लिखेंगे आकर्षित होकर मुड़ जाती है। अगला पॉइंट में एक किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। एक किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। इसे बीटा किरण या बीटा कण कहते हैं। इसे बीटा किरण या बीटा कण कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट, इसका प्रॉपर्टी अब लिखेंगे, इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे। इसका बेग का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0.36 सी कहाँ है? क्या है? ये प्रकाश का चाल है। सी क्या है? प्रकाश की चाल। से 0.98 सी तक, 0.3 सी से 0.98 सी तक होता है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0.36 सी से 0.98 सी तक होता है। सी क्या है? प्रकाश की चाल, जिसका कितना होता है? 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तक होता है। लिख लिए। अगला पॉइंट इसी में,
इन किरण में ऋण आवेश होता है। 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 अगला इसी में इन किरण में क्या होता है? ऋण आवेश होता है। लिख लिए। चलिए दूसरा गुण लिखिएगा। दूसरा गुण, एक गैसों को आयनित कर देता है। एक गैसों को आयनित कर देता है। एक गैसों को आयनित कर देता है, किंतु इसकी तुलना आयनीकरण क्षमता अल्फा किरण में, किंतु इनकी तुलना आयनीकरण क्षमता अल्फा किरण में, आयनीकरण अल्फा किरण में, अल्फा कण में 1/100 गुनी तथा गामा किरण की तुलना में 100 गुनी होती है। तथा गामा किरण की तुलना में 100 गुनी होता है। तथा गामा किरण की तुलना में 100 गुनी होती है। तथा गामा किरण की तुलना में 100 गुनी होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। एक किरण भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। एक किरण भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। अगला लिखेंगे गामा किरण। अगला लिखेंगे गामा किरण। इस पे क्या होता है? नो चार्ज होता है। इस पे नो चार्ज। गामा किरण लिखेंगे। गामा किरण क्या प्रॉपर्टी है? ये बिना विचलित हुए पार कर जाती है। कैसे? सीधी रेखा में कोई इसका विचलन हुआ, बिना विचलित किए इस पे क्या होता है? नो चार्ज होता है। तो लिखेंगे गामा किरण। कुछ किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसमें विद्युत आवेश नहीं होती है। इसमें विद्युत आवेश नहीं होती है। इन्हें गामा किरण कहते हैं। इन्हें गामा किरण कहते हैं। अब इसका गुण लिख लीजिए। इन्हें गामा किरण कहते हैं। इसका गुण लिखिए। प्रॉपर्टी। नो डिडक्शन। इसलिए इसका चेक में ज़्यादा दूर किसी रे को भेजना रहता है तो गामा रे को भेजते हैं। तरंग दैर्घ्य इसकी बहुत ज़्यादा गामा की। चलिए लिखेंगे गुण। इसका प्रॉपर्टी लिखिए। पहला प्रॉपर्टी लिखिए। इनकी आयनीकरण क्षमता अल्फा किरण की तुलना में, इनकी आयनीकरण क्षमता अल्फा किरण की तुलना में 1/10,000 गुना 1/10,000 गुना तथा बीटा किरण की तुलना में 1/100 गुनी तथा बीटा किरण की तुलना में 1/100 गुनी होती है। इसको एकदम रट जाना सब बात को। 100 गुनी होती है।
चलो दूसरा प्रॉपर्टी लिखो, इसकी भेदन क्षमता, इसकी भेदन क्षमता, इसकी भेदन क्षमता, इसकी भेदन क्षमता, इसकी भेदन क्षमता बीटा किरण की तुलना में, बीटा किरण की तुलना में इसकी भेदन क्षमता, इसकी भेदन क्षमता बीटा किरण की तुलना में, इसकी भेदन क्षमता बीटा किरण की तुलना में कितना होती है? 100 गुनी होती है। इसकी भेदन क्षमता बीटा किरण की तुलना में 100 गुनी होती है तथा अल्फा किरण की तुलना में, तथा अल्फा किरण की तुलना में 10,000 गुनी होती है, तथा अल्फा किरण की तुलना में 10,000 गुनी होती है। हो गया, 10,000 गुनी होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये प्रतिदीप्तशील, ये प्रतिदीप्तशील जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रतिदीप्त, ये प्रतिदीप्तशील पदार्थ पर पढ़कर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। चलिए, तो ये कुछ अल्फा बीटा गामा के बारे में हुआ। इसका आपको 12th बोर्ड में आपको इसका अंतर पूछता है कि अल्फा बीटा गामा को अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अल्फा किरण क्या है, बीटा किरण क्या है, गामा किरण क्या है, आपको इसके बारे में आएगा बोर्ड में। तो ये टॉपिक को यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम रेडियो एक्टिव की 6 नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं तक वीडियो में एंड कर दीजिए और बोर्ड के